नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो दोस्तों। अगर आपका एग्जाम है और आप तैयारी कर रहे हो जीके की, तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए मैं आपको प्रश्नों से शुरुआत करता हूँ, प्रश्न उत्तर से। दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न, दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, इसमें जो पहला प्रश्न की जगह दूसरा प्रश्न हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसी से सेकंड क्वेश्चन से ही पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या होता है? दोस्तों, नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है उसमें होता क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन में यौगिकों में परिवर्तन। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको जो है, जो हमारे दलहन वाले पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो जो दोस्तों उसमें उनकी जड़ों में जो ए, ए, कवक रहते हैं दोस्तों, वो लोग जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन को अवशोषित करके दालों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन में परिवर्तन जो है, यौगिकों में परिवर्तन नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहलाता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? दोस्तों, ग्रह जो है अदीप्त पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर क्यों बहुरंग दिखते हैं? साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में बहुरंग दोस्तों इसलिए दिखते हैं क्योंकि पतली परत द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है साबुन के बुलबुले दोस्तों वो आपको मल्टी कलर में दिखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साबुन के बुलबुले हमें मल्टी कलर में दिखते हैं, बहुरंग में दिखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटते किसी कृत्रिम उपग्रह से एक सेब गिराया जाए तो वह, तो दोस्तों इसका आंसर होगा वह उसी उपग्रह के साथ समान चाल से घूमेगा। यानी दोस्तों, अगर हम किसी उपग्रह से एक सेब को गिरा दें तो दोस्तों नीचे नहीं गिरेगा, वो उसके साथ साथ ही उसी चाल से घूमता रहेगा, उसके साथ उसी कक्षा में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो है 62 वर्ष, यानी 62 ईयर्स में दोस्तों उच्च न्यायालय के, चाहे हाई कोर्ट के जज हों या कि एक अन्य जज हों, दोस्तों 62 ईयर्स में दोस्तों रिटायर हो जाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, विक्टोरिया जो द्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है? राष्ट्रपति के पास। दोस्तों, आपातकाल जो है राष्ट्रपति लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए? किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से। यानी दोस्तों, विधान परिषद में अगर दोस्तों 90 सदस्य हैं तो हमको विधानसभा सदस्यों की, सॉरी दोस्तों, अगर उसके दोस्तों विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है तो 30 संख्या जो दोस्तों होनी चाहिए वो विधान, उससे अधिक नहीं। यानी दोस्तों 30 से अधिक संख्या नहीं हो सकती उसकी। गर्मी के दिनों में पंखों के नीचे हम आराम महसूस करते हैं क्योंकि दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, क्योंकि पंखा जो है हवा को गति में लाता है जिससे पसीने की वाष्पीकरण दर बढ़ती है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का प्रकार क्या है? मतलब दोस्तों, जो विमंदक होता है हमारा, उसका कार्य क्या है? तो दोस्तों, उसका जो कार्य होता है वो है
विखंडन की प्रक्रिया का नियंत्रण करना। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ऊपरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री यानी दोस्तों अंतरिक्ष अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष यात्री नक्षत्रों को देख नहीं सकते हैं, तो यानी दोस्तों जो क्या बोलते हैं तारे हैं उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको जो आसमान है वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई पड़ता है, यानी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता उनको, कुछ भी मतलब जैसे आपको धरती से आसमान नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश है वो दोस्तों बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें होता है। दोस्तों ऑक्सीकरण जो है उसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, यानी दोस्तों ऑक्सीकरण में उसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस घटते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। दोस्तों अप्सरा क्या है? अप्सरा दोस्तों एक परमाणु रिएक्टर है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गोमतेश्वर की जो मूर्ति दोस्तों उस श्रवण बेलगोला में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है ओबरा। दोस्तों ओबरा में जो है हमारा एक ताप विद्युत स्टेशन है। अगर दोस्तों प्रश्न पूछा जाए कि ओबरा में क्या है, तो दोस्तों ओबरा में ताप विद्युत स्टेशन है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एक सेकंड, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर जो है वो हमारा कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि दोस्तों साउथ में है। तो ये दोस्तों रहे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसमें कोई 20 क्वेश्चन ही नहीं है दोस्तों, एक पूरे जीके के प्रश्नों की कोई एक प्रश्न दोस्तों एक वीडियो सीरीज है, इसमें आपको मैं बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ। लगभग दोस्तों आपको 1000 ऐसे प्रश्न करवाऊँगा जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो की जो लिंक है, अगले जो प्रश्न सीरीज जो रहेगा, अगला पार्ट रहेगा, उसका जो लिंक है दोस्तों आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ उसका जो PDF है वो भी दोस्तों उसका जो लिंक है उसको भी दोस्तों मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैं बहुत जल्द आपको अगला पार्ट में अगले प्रश्न शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। फिर मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में।